मेरी आज की ये वीडियो है बच्चों में खून की कमी क्यों होती है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी मैंने समझी बनानी, क्योंकि मैं जब पीड्स वार्ड में होती हूँ तो बच्चों में इतनी खून की कमी के साथ माएँ बच्चों को लेके आ रही होती हैं कि हमें उनको खून तक लगाना पड़ रहा है। और छोटे बच्चों में खून बहुत रिस्की होता है, उसके बहुत से अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो आप बच्चों को इस नौबत तक आने ही ना दें कि उनमें खून लगाना पड़े। वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चों में कमी होती है और आप उनका हल कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो वो औरतें लाजमी देखें जो माँ बनने वाली हैं और जिनके बच्चे 1 साल से छोटे हैं। तो आप एक बात तो ये माएँ ये समझ लें कि बच्चे जो हैं जिनको हम 4 गिलास दूध दे रहे हैं या 4 फीडर दूध दे रहे हैं, तो वो उनकी कमी पूरी हो रही है। और जब वो 6 माह के हो जाते हैं, डॉक्टर साहब हम तो उनको सीरिलैक भी दे रहे हैं। अब हमारे पास जब माएँ लेके आती हैं बच्चों को, तो बच्चों से पूछते हैं, उनके 2-2 साल के बच्चे होते हैं, जी खाने में ये क्या खाते हैं? कुछ डॉक्टर साहब कुछ नहीं खांदा, डॉक्टर साहब सिर्फ ना दूध पींदा है ते ज़बरदस्ती नाल ना सीरिलैक खिला देदी है या चावल खिला देते ने, इस तरह कह रही होती हैं। नहीं, ये बात बहुत गलत है। अब देखें बच्चा छोटा है, अब बच्चे को आपने जिस तरफ लगाना है बच्चे ने उसी तरफ लगना है। अब बच्चों में मेन वजह क्या होती है खून की कमी की? सबसे पहले एक सिर्फ जो दूध पे रखती हैं माएँ 2 साल तक बच्चों को, सबसे बड़ी गलती माँओं की ये है। ये बच्चों में खून की कमी माँओं की गलती है, माँओं की लापरवाही है। अब देखें माएँ क्या कर सकती हैं, अब जब 4 माह का बच्चा होता नहीं जाता, साइंस कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं उसको खुराक पे लगाएँ, ताकि उसकी जो हड्डियाँ ग्रोथ कर रही हैं, उसका दिमाग जो ग्रोथ कर रहा है, उसको वो एनर्जी प्रॉपर मिले और बच्चे में खून की कमी ना हो। अब 4 माह का बच्चा है, 4 माह के बच्चे को आपने खुराक पे लगाना है। वो खुराक क्या है मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी इस वीडियो में। आपने पहले ये बात याद रखनी है कि 4 माह का बच्चा होता नहीं जाता, तो आपने उसको ग़िज़ा पे लगा देना है, ठीक है? ठोस ग़िज़ा जिसको कहते हैं, उस पे लगा देना है। दूसरा, उसका दूध कम करते जाएँ, और ये जो आप काम करते हैं ना, 1 साल से कम बच्चे को गाय का दूध दे दिया, बकरी का दूध दे दिया, भैंस का दूध दे दिया, ये बहुत बड़ा जो कहते हैं ना बच्चों के साथ आप ज़्यादती कर रही होती हैं, ठीक है? बच्चों के मैदे इतने वो नहीं बने होते, आप ग्रोथ की होती कि वो इन सब के जो जरासीम हैं उनको हज़म कर सके इस दूध के। तो इसी वजह से क्या होता है आजकल के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी, मोशन, डॉक्टर साहब इन्नू मोशन लगे रहंदे ने, इहदे च खून दी कमी रहिंदी है, इहदे च पानी दी कमी रहिंदी है। वो यही रीज़न है कि आपने उसको वो उस दूध पे लगाया होता है, माएँ अपना दूध भी नहीं पिलाती। तो इस वजह से बच्चे को वो मोशन लगे रहते हैं, एक खुराक नहीं दी, दूसरा ये दूध लगा दिया। तीसरा, बच्चा जब रिड़ना शुरू होता है, जिसको हम क्रॉलिंग कहते हैं, क्रॉलिंग करना शुरू होता है या रिड़ना शुरू होता है, वो क्या करता है कि मिट्टी पकड़ के खाना शुरू कर देता है, ठीक है? इधर से चीज़ पकड़ के मुंह में डाल, उधर से चीज़ पकड़ के मुंह में डाल, तो वो गंद बला अपने मुंह में लेके जा रहा है। उससे क्या होता है, उसके पेट में कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? कीड़े जो होते हैं वो जो बच्चे का ऑलरेडी खून होता है जिस्म में, वो भी चूसना शुरू कर देते हैं, बच्चे में और खून की कमी होगी। एक बच्चे को सिर्फ दूध, वो भी गाय बकरी का दूध दिया जा रहा है, ठोस ग़िज़ा नहीं दी जा रही। और तीसरा, कीड़े, सोने पे सुहागा हो गया और बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए। अब कीड़े जो हैं वो भी खून चूस के, अब ये 3-4 वजूहात है जो मिल के बच्चों में खून की कमी कह रही होते हैं, ठीक है? और बच्चे जो हैं बेचारे वो बता तो सकते नहीं हैं, तो फिर वो उनमें खून की कमी के कैसे आते हैं असरात नज़र आपको, वो फिर मैं आपको अभी बताती हूँ। माएँ फिर देख लेती हैं कि हमारा बच्चा नडाल रहता है, हमारा बच्चा गर्म रहता है, बच्चे को बहुत जल्दी बुखार हो जाता है, ये सारी चीज़ें खून की कमी की वजह से, और बच्चा पीला पड़ना शुरू हो गया, सबसे बड़ी बात। अब तो आपने पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये 3 वजह हैं मेन जो कि बच्चों में खून की कमी कर रही हैं। एक, आप उनको गाय, बकरी, भैंस का दूध दे रही हैं, वो भी पतला पानी करके। दूसरा, आप उनको 4 माह से जब बड़ा बच्चा होने शुरू होता है तो आप उसको ठोस ग़िज़ा नहीं दे रही। तीसरा, बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए। अब आपने इसको प्रिवेंट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने इससे बचा कैसे जा सकता है? माँओं को चाहिए कि थोड़ा-सा
ध्यान अपने बच्चों पे ज़्यादा दें। माँ ज़ाहिर-सी बात है, माँ के से ज़्यादा ध्यान तो बच्चों को कोई भी नहीं देता, लेकिन वो उसकी खुराक पे बहुत ख़ास ध्यान दे, तब जाके वो खुद भी बचेगी इस मुसीबत से और अपने बच्चे को भी बचा सकेगी। ठीक है? अब बच्चा हमारे पास जो है खून की कमी के साथ कैसे आएगा? अब बच्चा खुद तो बोल नहीं सकता। अब माँ ही है जो उसको देखेगी और देखेगी कि बच्चे में क्या-क्या चेंजिंग आ रही हैं कि मेरा बच्चा खून की कमी की तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो बच्चे जो छोटे होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मिट्टी खाते हैं ना, जिसको हम साइंस की ज़ुबान में पाइका कहते हैं। मिट्टी खा रहे हैं, चाक खा रहे हैं, चूना खा रहे हैं, समझ जाएँ कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं और आपके बच्चे को खून की कमी है। सबसे बड़ी अलामत ये होती है। ठीक है? उसके बाद वो खाना नहीं खाएँगे, वो ऐसे नडाल से रहेंगे। अगर बच्चा आपका चलने फिरने वाला है तो वो ऐसे सुस्त-सुस्त सा पड़ा रहेगा, बच्चा हर वक़्त सोया-सोया सा रहेगा, या फिर उसको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। रात को माँ कहेगी कि डॉक्टर साहब बच्चा रात को सोंदा नहीं, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी उसकी। ठीक है? उसके बाद उसके हाथ और पाँव ठंडे रहते होंगे। अ, ओ और उसके बाद वो उसको माँ ज़बरदस्ती या जो भी खिलाने की कोशिश करेगी वो खाएगा भी नहीं। और फिर उसकी जो साँस है वो तेज़ हो रहा है, और उसके जो है ना, अगर बच्चा चलना फिरने वाला है और स्कूल जाने वाला है, स्कूल जाता है, तो फिर आप देखेंगे कि वो उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आएगा। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, वो बहुत जल्दी एक दूसरे के मतलब गुस्से में आके एक दूसरे को मारने की कर रहे होंगे, इस तरह। अब ये कुछ चीज़ें हैं और आपने इनको नोट करना है। एक बच्चा मिट्टी ना खाता हो, एक बच्चे की नींद कैसी है, रात को उसको क्या डिस्टर्ब स्लीप तो नहीं है उसकी। दूसरा, उसके हाथ और पाँव जो है वो ठंडे तो नहीं रहते, और उसको बार-बार बुखार तो नहीं होता, उसका साँस तेज़ तो नहीं होता, और बच्चे की रंगत पीली तो नहीं पड़ रही। ये सारी ऐसी अलामात हैं जिससे माँ ये देख सकती है, माँ ये जान सकती है कि मेरे बच्चे को खून की कमी हो रही है। और वो औरतें ज़्यादा ध्यान दें इन अलामात पे जिनको प्रेगनेंसी में जो है खून की कमी रह चुकी है। सो उन औरतों के बच्चों में अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको प्रेगनेंसी में खून की बोतलें लग चुकी होती हैं या विनोफर वो लगवा चुकी होती हैं, उनमें उनके बच्चों में खून की कमी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये तो थी अलामात, और वजूहात भी मैंने आपको बता दी कि ये वजूहात थी जिससे आपके बच्चों को खून की कमी हो सकती है। सो अब आपने कहा डॉक्टर साहब आपने हमें इतना बड़ा दर्द तो दे दिया, अब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सो जो वजूहात हैं उनको हम ठीक करेंगे और हमारा बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें कोई खून की बोतल लगवानी नहीं पड़ेगी, कोई विनोफर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपका बच्चा 6 माह से ऊपर है या 1 साल का है, तो आपने उसको उसके मिट्टी खाता है तो आपने कीड़े मार दवा दे देनी है। कीड़े मार दवा जो है वो मैं कहूँगी कि हर माँ 1 साल के बाद लाज़मी अपने बच्चों को दिया करे, और घर के बड़े भी जो हैं ना वो कीड़े मार दवाइयाँ 1 साल में 1 बार ही तो ये इस्तेमाल करनी होती है, और ये महंगी भी नहीं होती, 100 से कम की आ जाती है। ये लाज़मी इस्तेमाल किया करें। आपकी आँत में जो कीड़े हैं जो खून की कमी कर रहे हैं उनको मारें ताकि खून की कमी ना हो। सो एक तो कीड़े मार दवा आपने देनी है, वो कौन सी दवा देनी है वो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। दूसरा, आपने प्रॉपर वीनिंग स्टार्ट करनी है, ठोस ग़िज़ा बच्चे की स्टार्ट करनी है। बच्चा आपका 4 माह से ऊपर जाता नहीं जाएगा तो आपने उसको क्या करना है, आलू उबाल के वो मैश करके उसका गूदा बना के वो खिलाएं। ठीक है? बच्चे को चावल उबाल के वो खिलाना शुरू करें। केला लें, उसको अच्छे से मैश करके वो चम्मच के साथ खिलाएं। ठीक है? उसके बाद ये सब्ज़ियाँ हो गई, गाजर हो गया, खीरा हो गया, ये हरी सब्ज़ियाँ जो पालक वगैरह, इनका जो है वो मैश करके वो खिलाएं उनको। अब ये सिरप है वर्मॉक्स सिरप, ये 3 दिन के लिए भी होता है और 1 दिन का भी होता है। जब आप ये सिरप लें तो ऊपर देख लेंगे 3 दिन की सस्पेंशन है कि 1 दिन की है। अगर तो 1 दिन वाला है तो 1 चम्मच आपने भर के अपने बच्चे को दे देना, 2 भी दे देंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं। 2 बच्चे को भर के चम्मच दे दें, बस काम ख़त्म। अगर 3 दिन वाली सस्पेंशन हो तो 2 चम्मच डेली के 3 दिन तक मुसलसल दे दें, जो बचे वो आप खुद पी लें। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के
कीड़े मारने के लिए। पेट में जो कीड़े होंगे वो मरेंगे तो तब जाके आपके जो आप खा भी रहे हैं वो भी एब्ज़ॉर्ब होंगे आपके और वो होन बनाएंगे। एक ये था सिरप था, ठीक है। ये आपके जितने भी घर में छोटे बच्चे हैं 12 साल से छोटे बच्चे, उन सबको 2-2 जो चम्मच है 3 दिन के लिए दे दें, और जो बच्चे वो खुद पी लें। और ये जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक होती है ज़ेंटल, गोली का नाम है। अब ज़ेंटल जो है वो बड़ों के लिए है। ज़ेंटल सस्पेंशन में भी मिलता है और गोली में भी। अगर ज़ेंटल सस्पेंशन में मिलता है तो वो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। वो सस्पेंशन मतलब जो ला के सिरप आप खुद गर्म पानी उसमें डाल के वो बनाते हैं, ठीक है, वो सस्पेंशन होती है। अगर ज़ेंटल भी आपने सस्पेंशन लिया है तो वो भी इसी तरह आपने 2 दिन के लिए इस्तेमाल 2 चम्मच 3 दिन के लिए इस्तेमाल करनी है, या 2 चम्मच एक ही दिन। ऊपर देख लेना 3 दिन का फार्मूला है या 1 दिन वाला फार्मूला है। अगर ज़ेंटल आपने गोली ली है तो याद रखना है कि वो गोली आपने 14 से 16 साल के बच्चे को देनी है, उससे छोटे बच्चों को गोली नहीं देनी। वो क्या करनी है, 2 गोलियां एट अ टाइम आप लेके आए हैं, 2 गोलियां एक साथ ही खा लें, और वो तारीख याद कर लें या महीना याद रख लें। जैसे ये दिसंबर 2024 चल रहा है तो अगले दिसंबर 2025 में दोबारा आपने खानी है। ये है ज़ेंटल 1 डोज। ये सस्पेंशन में भी मिलेगी आपको, ये गोली में भी मिलेगी। गोली आपने बड़ों के लिए लेनी है, लेकिन ये बात आपने ध्यान से सुन लेनी है कि जो माएँ बनने वाली औरतें हैं वो नहीं खाएंगी। जो प्रेगनेंसी में हैं उसमें ये कंट्राइंडिकेटेड होती है, उसमें ये नहीं खाते। अब ये आ गया कि कैसे अपने बच्चे को आप अनीमिया से बचा सकते हैं, खून की कमी से। देखें, इसमें वो चीज़ें हैं जो आप खुद खाते हैं, घर में आम मौजूद होती हैं। गोश्त हर घर में आ रहा होता है, अंडे हर घर में मौजूद होते हैं, ये दालें, उसके बाद ये चिकन, ये लोबिया हो गया, मटर हो गए, उसके बाद ये सीरियल्स वगैरह, हर घर में दूध शूध सारा कुछ घर में मौजूद होता है। सो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ क्या, अपने बच्चे को 1 साल तक तो गंदम से परहेज़ रखना है, क्योंकि गंदम की एलर्जी भी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। गंदम रोटी शोटी नहीं देनी, और गंदम वाला आपने दलिया भी नहीं देना। गंदम के अलावा आप चावल दे सकते हैं। उसके बाद अंडे हैं, दही है, आलू है, सब्जियां हैं, उनको मैश करके दें। फ्रूट, हर तरह का फ्रूट आप अपने बच्चे को दें। और आप उसको, अगर वो कच्चा खा सकता है तो कच्चा खा ले, उबाल के उसका गूदा बना के वो आप अपने बच्चे को दें। उबाल के चावल दे दें, तड़के वाले चावल दे दें। सुबह उठ के अपने बच्चे को खाली पेट 2 से 3 दही के चम्मच दें। उसके बाद 2 घंटे बाद आप उसको फ्रूट का कोई चीज़ बना के दे दें। दूध आपने याद रखना है कि 1 साल से कम बच्चा है तो सिर्फ 2 गिलास दूध, 2 गिलास या 2 फीडर ज़्यादा से दूध नहीं देना। जो कि हमारे माशरे में क्या होता है कि हम सिर्फ बच्चों को देते ही दूध है, जब बच्चा रोया उसके मुंह में फीडर भर के दूध दे दिया। नहीं, साल से छोटा है तो सिर्फ 2, 6 माह तक है तो माँ अपना ही दूध पिलाए, ठीक है। बेहतर तो ये है कि 2 साल तक माँ अपना दूध पिलाए, ठीक है। साथ ये ग़िज़ाएँ देना शुरू कर दे। उसको खून की कमी बिल्कुल नहीं होगी, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उसकी सोचने समझने की सलाहियत, जो दिमाग उसका ग्रोथ कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। बच्चा बड़ा हो के बीमारियों में मुब्तला कम से कम होगा, बच्चे की होशियारपन आएगा, बच्चे में सब कुछ ठीक रहेगा। माँ अपना दूध पिलाए। अगर नहीं है माँ का अपना दूध आ रहा तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि ये फार्मूला मिल्क दें। गाय, भैंस, बकरी का दूध नहीं देना, और वो भी फार्मूला मिल्क भी दिन में 2 फीडर। और साथ ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं और ये तस्वीरों में भी शो हो रही हैं, आप ये दें। फिर आप ये टमाटर का जूस बना के भी दे सकती हैं। 2 टमाटर लें, उनको गुद्दा बना के अगर बच्चा खा लेता है तो ठीक है, नहीं तो पानी में उसका जूस बना के उसको थोड़ा थोड़ा करके ये दें। ये भी बहुत फ़ायदा है, आयरन रिच होता है, और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी माँ को खून की कमी है या घर में किसी भी फ़र्द को है तो वो भी ये चीज़ें ले सकता है। ये नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए और उनकी कमी में पूरी करेगा। ये माँ खुद भी बना के पी सकती है। 2 टमाटर ले,
उनके बीज निकाल दें, बीज नहीं आपने लेने। अब बीज को एक गिलास पानी लें, उसमें डालें और अच्छे से उसका जूस बनाएं और वो अपने बच्चे को भी दें और आप खुद भी पिएं। और इसी तरह आप एक अनार लें, उसके दाने निकाल लें और एक गिलास पानी में वो भी डाल लें, उसका जूस बनाएं, शाम को वो खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं। सेब लें, वो काटें, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। केला है, उसका मैश करके गूदा बना के अपने बच्चे को दें। अब ये खजूरें आ गई, ये बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं और बहुत कहते हैं कि सोर्स फुल होती हैं। अब इसको क्या करें, रात को 2 खजूरें लें, बच्चे के एक आधे फीडर में भिगो के रख दें। सुबह को क्या करें, अच्छे से इनको उसमें जूस बना के बच्चे को दे दें। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर दूध दूसरे आप बना के बच्चे को वैसे दे रहे हैं, बच्चा खजूर नहीं ले रहा उसमें, तो आप 2 से 3 घंटों के लिए आधे कप पानी, गर्म पानी में खजूरें भिगो के रख दें। फिर उसके बाद निकाल लें, नरम हो चुकी होंगी, इनका गुदा बनाएं और बच्चों को दे दें। सो मेरी बात याद रखनी है आपने कि आपने बच्चे को 4 माह से ऊपर खुराक ठोस ग़िज़ा शुरू करनी है। 1 साल से कम बच्चा है तो 2 फीडर से ज़्यादा दूध नहीं देना। गाय, भैंस, बकरी के दूध से परहेज़ करना है और खुद भी खुराक खानी है और अपने बच्चे को भी खिलानी है। और कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करें और इन चीज़ों पे ध्यान दें ताकि आपका बच्चा जो है वो इस बेचारे बीमारी का शिकार ना हो और आप भी ठीक रहें और आपके बच्चे भी ठीक रहें। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह आपको भी सेहत अता करे और आपके बच्चों को भी सेहत अता करे और आपको कभी किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको अपने बच्चों पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और ये 3-4 चीज़ें हैं, सिर्फ ये देखें कि कोई बहुत बड़ी इधर साइंस नहीं है कि आप कहें कि आपसे नहीं हो सकता। आप इसको आसानी से कर सकती हैं और आप अपने बच्चे को खून की कमी से बचा सकती हैं, और जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। और मैं देखती थी हर जितने भी बच्चे आते हैं हमारे 100 का, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, अगर 100 डेली के 100 बच्चे आए हैं ना, 90 में न्यूट्रिशनल अनीमिया है, 90 बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। और वो यही वजह है कि माँ जो है प्रेगनेंसी में उसको खून की कमी होती है और बाद में जी बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा खाता नहीं है, मुंह से निकाल दे। भाई आप एक दिन ज़बरदस्ती करें, 2 दिन ज़बरदस्ती करें, उसका मुंह का जायका वैसा हो जाएगा, वो खाना शुरू कर देगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरी माँओं का भी फ़ायदा हो। और मुझे फॉलो कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस भी बनाया करूं, स्टडी मटेरियल से हट के भी थोड़ा। बेसिकली ये मेरा चैनल है तो स्टडी वाला, लेकिन मैंने ये ज़रूरी टॉपिक समझा क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को अनीमिया से महफूज रखने के लिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।